नमस्कार दोस्तों, आज हमारा देश दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट बहुतों को इंडिया का ग्रो करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो इंडिया को रोकने के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने के लिए कुछ न कुछ ऐसे काम करते रहते हैं ताकि इंडिया में डिस्टर्बेंस पैदा हो और यहाँ के पब्लिक डिस्टर्बेंस हो, यहाँ की गवर्नमेंट डिस्टर्बेंस हो, और गवर्नमेंट जब डिस्टर्बेंस हो तो यहाँ के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकें। कुछ दिन पहले की एक घटना है। चाइना से एक शिपमेंट पाकिस्तान की ओर जा रहा था। मतलब वो शिपमेंट चाइना का था और वो शिपमेंट पाकिस्तान अपने ओर लेके जा रहा था। और उस शिपमेंट को जब इंडिया के तमिलनाडु पोर्ट पे रखा गया था तो वहाँ के कस्टम ऑफिसर ने रूटीन चेकअप करने के लिए उस कंटेनर को खोला गया तो उसमें देखा कि कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं। कुछ ऐसे केमिकल थे जो पूरी दुनिया में बैंड हैं। और उस केमिकल्स को बात करें तो उस केमिकल का नाम जनरली तो लोग बोलते हैं CS गैस है और इसे टीयर्स गैस भी लोग कहते हैं, लेकिन केमिकल कंपाउंड की बात करें तो उस केमिकल कंपाउंड का नाम था ऑर्थो क्लोरो बेंजिलिडाइन मिथोनिन बोलते हैं जिसे। इस केमिकल का उपयोग पूरी दुनिया बैन कर रखी है, लेकिन इस बैन एग्रीमेंट पर पाकिस्तान और चाइना ने आज तक साइन नहीं किया है ताकि वो इस केमिकल को सही तरीके से या गलत तरीके से कहीं ना कहीं उपयोग करते आ रहे हैं। जब कस्टम ऑफिसर ने इस शिपमेंट को पकड़ा तो उस शिपमेंट के वेट की बात करें लगभग 2500 केजी का वो वेट था, उसका वजन था। और उसमें बात करें कंटेनर्स की, ड्रम्स की कम से कम 103 से लेकर 106 कंटेनर्स प्रेजेंट थे जिस कंटेनर को वो चाइना से पाकिस्तान ले जा रहा था। वहाँ के ऑफिसर्स को इस बात का डर था कि शायद इस कंटेनर का इस्तेमाल अगर इंडिया के जो इंडियन जो बॉर्डर हैं जो साझा करते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, वहाँ अगर वहाँ के सिविलियन के पास अगर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ के सिविलियन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी और उन्हें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर जनरली बात करें कि कस्टम्स ऑफिसर लोग जो किसी भी कंटेनर को या फिर किसी इलीगल सामान को अगर किसी पोर्ट पे सीज करते हैं तो उनके अंदर इंडिया के संविधान की कौन सी धाराएं शामिल होती हैं। तो हम लोग बात करें तो कस्टम्स की एक एक्ट है 1952 एक्ट, जिसके अनुसार वो कस्टम्स ऑफिसर किसी भी इलीगल मैटर्स को या फिर इलीगल कंटेनर को सीज कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं ये CS गैस है क्या और ये टीयर्स गैस है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम और आप यहाँ मूवीज़ में देखे होंगे कि अक्सर जहाँ पे दंगे होने वाले होते हैं या फिर जहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ लेके जमा होते हैं और वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है वो किसी भी पल वहाँ दंगा भड़क सकता है, फिर राइट्स हो सकता है। तो उस समय पे वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स या फिर वहाँ के जो एंटी राइट्स प्रोटेक्शन फोर्स हैं वो वहाँ पे आती है और वहाँ पे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस समय पर ही एक ऐसा गैस का इस्तेमाल करता है जिसे लोग टीयर्स गैस कहते हैं। क्या होता है ना कि जब ऐसे दंगे भड़कने वाले होते हैं तो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के वहाँ के प्रोटेक्शन फोर्स कुछ ऐसे इतने बड़े बड़े डब्बे में कोई पैक्ड सामान होता है, गैस होता है, जिसे वहाँ पे जाके खोल दिया जाता है। उस गैस जो वहाँ से निकलती है तो ऐसा लगता है कि पूरा धुआं भर चुका हो, कि वो धुआं नहीं बल्कि वो टीयर्स गैस होता है। वो गैस जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो स्किन में कांटेक्ट में आने के साथ ही उन्हें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, मतलब जलन होने लगती है। और वो जब हमारी आंखों में जाती है तो आंखों में जब बर्निंग सेंसेशन होता है तो हमारे आंख बंद हो जाते हैं और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। ये केमिकल से हमारे मुंह में, नाक में और गले में पहुंचता है, जिससे हमारे म्यूकस, जहाँ म्यूकस प्रेजेंट है, उससे कांटेक्ट में आने के बाद हमें खांसी सर्दी होने लगती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस केमिकल को जैसे ही वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम होने के बाद वहाँ के जो राइट्स होते हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ दंगे करने वाले होते हैं वो वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं और इस कारण से वहाँ के जो दंगे होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इस गैस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गैस का इस्तेमाल जानवरों पर नहीं होता है। जानवरों का स्किन इस तरह का होता है और वहाँ के उनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होती हैं कि जिनके ऊपर इस गैस का कोई इफेक्ट पहुँचे। और इस गैस का इस्तेमाल करने के बाद भीड़ में उपस्थित किसी भी लोगों को मौत का खतरा नहीं होता है, बस उन्हें कुछ देर के लिए कष्ट होता है। और कष्ट होने के कारण ही वो भीड़ को खाली करते हैं और फिर वहाँ दंगे होने की सिचुएशन नहीं हो पाती है और वहाँ एक जगह भीड़ जमा नहीं हो पाती है। इंडिया ने जब से इस कंटेनर को सीज किया है और इस कंटेनर को सीज होने के बाद ये न्यूज़ जब पूरी दुनिया में फैली है तो दुनिया को इस बात का एक संदेश पहुंचा है कि अब इंडिया में किसी भी कंटेनर को इलीगल तरीके से पास नहीं किया सकता है। मतलब अब कोई भी कंटेनर, चाहे वो US का हो, चाहे रसिया का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे चाइना, कोई भी देश अब अपने कंटेनर को अगर इंडिया की पोर्ट से अगर उन्हें गुजारना है तो उन्हें कड़ी सिक्योरिटी के साथ गुजारना पड़ेगा, ताकि उन्हें इस बात का ध्यान रहे कि अगर इंडिया में उन्हें किसी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कस्टम ऑफिसर्स उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी और उन्हें अगर कुछ भी गलत दिखे तो उस कंटेनर को इंडियन गवर्नमेंट तुरंत ही सीज कर लेगी। क्योंकि अब ये वो इंडिया नहीं रहा है, अब ये इंडिया डर के सामना नहीं करेगा, अब ये इंडिया सीधा मुंहतोड़ जवाब देगा, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर इंडियन पब्लिक्स हो। Thank you for watching the video and please like, share and subscribe the channel.